Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the last topic of this chapter which is conservation of momentum. Again, this is an important topic. ध्यान से इसको समझेंगे, जितना अच्छे से आपको अगर समझ में आ गया न्यूमेरिकल्स इजी हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, न्यूमेरिकल्स भी कर लोगे, इसके बेस क्वेश्चंस भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है। सो एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द सम ऑफ मोमेंटा बेसिकली दो चीजों के मोमेंटम को प्लूरल वर्ड है मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स द सेम गिवन दैट नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स अपॉन देम। चलो, पहला वर्ड कोलिजन क्या होता है? दो चीजें जब टकराती हैं तो उसको बोलते हैं कोलिजन। अब इन्होंने क्या बोला है, हमें एक बार फिर से ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। अब वो कह रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स का, जैसे दो ऑब्जेक्ट्स यहां देख लो बिफोर कोलिजन, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो दो ऑब्जेक्ट का क्या बोला है? सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इसका कोलिजन होने से पहले जो मोमेंटम होगा एंड कोलिजन होने के बाद जो मोमेंटम होगा वो सेम होगा। ढंग से इसको फिर से लेके चलते हैं, इसको हम बाद में चलो पढ़ने आ जाएंगे, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि वो जो डेफिनेशन है ना, जो पढ़ने में से कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है, उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे समझते हुए चलते हैं। ये हो गए हमारे दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको नेम दे देते हैं। ये हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज दी सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अभी कोलिजन नहीं हुआ, देखो कोलिजन जब तक नहीं हुआ, इसका भी कुछ मास है, m1 बोल देते हैं, इसका भी कुछ मास होगा, लेट्स कॉल दिस m2, इसका कुछ क्या होगा, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, तभी तो मूव करता हो, अभी आपस में आके टक्कर खा रहे हैं, मूव करते हुए आ रहे होंगे। सो इसको हमने बोल दिया u1 एंड इसके लिए बोल दिया u2, ठीक है जी। सो अब जब यहाँ पे कोलिजन होगा उसके बाद अब इनकी वेलोसिटीज बदल जाएंगी। तो मान लिया, देखो मास तो सेम ही रहेगा, इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हमने बोल दिया v2। क्लियर यहां तक? अब बार बार ये जो मोमेंटम की बात हो रही है, मोमेंटम हमारा क्या होता है? p इक्वल्स टू m इंटू v, ठीक है। v here stands for velocity, चाहे आप इनिशियल वेलोसिटी लो चाहे आप फाइनल वेलोसिटी लो, ठीक है। अब हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम था उसमें उन्होंने क्या बोला था? कोलिजन होने से पहले, अभी कोलिजन नहीं हुआ तो इनकी वेलोसिटी क्या है? u, तो इनके मोमेंटम का सम दोनों ऑब्जेक्ट का। सो पहले मैं यहाँ पे कर रही हूँ p1, मतलब ऑब्जेक्ट 1 की बात कर रही हूँ, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? सिंपल, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से जब मैं p2 की बात करूंगी, मतलब हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट 2, तो उसका क्या होगा? p इक्वल्स टू अगेन इसमें m2 और u2, ठीक है। सो बिफोर कोलिजन, आई नो मैं बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रही हूँ, बट आई वांट कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके बेस में हमारे पास काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी आने हैं। सो बिफोर कोलिजन दोनों की मोमेंटम का सम क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2। यहां तक क्लियर? नाउ अब वो कह रहे हैं बिफोर कोलिजन उनका मोमेंटम का सम इक्वल है आफ्टर कोलिजन। सो अब कोलिजन होने के बाद मास तो देखो सेम ही रहेगा, क्या बदला? वेलोसिटी बदल जाएगी। सो अब क्या हो जाएगी? सो वो कह रहे हैं ये इक्वल होगी अगेन मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। समझ में आया? सो ये मोमेंटम का सम है बिफोर कोलिजन, ये मोमेंटम का सम है आफ्टर कोलिजन। सो हमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में बताया है, यही बताया गया है कि बिफोर कोलिजन उनके मोमेंटम का सम इक्वल होगा आफ्टर कोलिजन में उनके मोमेंटम के सम के, ठीक है। वापस चल लेते हैं, अब एक बार फिर से पढ़े, ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। सो एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स द सेम। अब प्रोवाइडेड कोई अनबैलेंस्ड फोर्स बीच में नहीं लगा। ऑल्सो इन अदर वे कोलिजन कंजर्व्स द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। तो इसको सिंप्लीफाई वर्ड भी लिख सकते हैं, जब कोलिजन होता है तो वो कंजर्व करता है मोमेंटम, टोटल मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट का, ठीक है। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, हमें बस ये है कि कंसेप्ट समझ आना चाहिए। लिख आप किसी भी तरीके से सकते हो, पूरा एज इट इज लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, बस उसका मतलब सही निकलना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। सो यहां तक समझ आ गया कि ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब हम चलते हैं इसको
प्रूफ करने। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? सो इसी यहाँ पे, चलो इसको नहीं रब करते, यहाँ ले चलते हैं। सो यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं। अब देखो, जब हम कोलिजन की बात कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट 1 आके कोलाइड करेगा ऑब्जेक्ट 2 से, अब यहाँ पे हमने अभी थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। इन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन अभी पढ़ के आए हैं हम कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में जैसे टक्कर खा रहे हैं तो क्या है, ऑब्जेक्ट 1 जो फोर्स लगाएगा वही ऑब्जेक्ट 2 लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट 1 हमारा 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है तो ऑब्जेक्ट 2 भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। हमने बोला था ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड ऑपोजिट, अब ऑपोजिट यहाँ पे कैसे दिखाएंगे हम कि वो 10 न्यूटन तो लगाएगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट दिखाने के लिए नेगेटिव साइन का हम यूज करेंगे। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट उसका नेगेटिव फोर्स लगाएगा। दिस इज बेसिकली टू रिप्रेजेंट दी ऑपोजिट डायरेक्शन, कि वो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सो यहां से मुझे मिल गया फोर्स ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, फोर्स तो सेम ही रहेगा, दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट 2। और यहाँ पे हम F1 F2 क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि दोनों ही भैया अगर 10 न्यूटन है फॉर एग्जांपल, तो दोनों ही 10 न्यूटन है तो वो अलग अलग तो नहीं हो सकता। दोनों चीजों की मास और वेलोसिटी अलग हो सकती है, लेकिन फोर्स यहाँ पे सेम लगेगा अकॉर्डिंग टू आवर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो चलो अब इसको थोड़ा थोड़ा सा एक्सपैंड करते हुए चलते हैं। अब F हमारा होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, F इक्वल्स टू m इंटू a विच इज मास इंटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ma इक्वल्स टू माइनस ma। अब यहाँ पे ma दो आ गए, इसका मतलब क्या समझ आ रहा है हमें? ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मान लिया हमने और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट का मान लिया, ठीक है। तो चलो, अब मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। एक्सेलरेशन का अगेन मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ। एक्सेलरेशन हमारा होता है v माइनस यू अपॉन में t, करेक्ट, यहाँ पे लिखते हैं। सो अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है विच मीन्स v1 u1 अपॉन में t, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, सो इस बार v2 माइनस u2, 2 का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट 2 की बात कर रहे हैं हम, अपॉन में t। चलो यहाँ t से तो t हमारा कैंसिल ही हो जाएगा। अब इसमें देखो m1 इंटू v1, सो m1 इंटू v1 माइनस एंड देन वी हैव m1 इंटू u1 इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस है बाहर, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं, m2 इंटू v2, सो m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है जी। सो अब ये बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब ये हमारा हो गया माइनस m2 v2 एंड ये हो गया प्लस m2 u2, ठीक है। और यहाँ पे वी हैव m1 v1 माइनस m1 u1। सो अभी जो माइनस वाले हैं इधर v वाले एक साइड कर लेते हैं और u वाले एक साइड, तो ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया m1 v1 प्लस इधर से ये आ गया m2 v2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है m2 u2, ये माइनस का उधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस m1 u1। अब अगर आप देखोगे तो ये अभी हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया जो हमने स्टेटमेंट इसमें लिखी थी, जो हमारा लॉ लिखा था कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल है, यहाँ पे देख लो, m1 u1 प्लस m2 u1 इक्वल है m1 v1 एंड m2 v2। क्लियर? सो यहाँ पे हमने अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से इसको प्रूव कर दिया, अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन को। यहाँ पे ये चीजें समझनी जरूरी है क्योंकि इसके बेस न्यूमेरिकल्स आएंगे, ऑल्सो दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम बुक के एनसीईआरटी के अपने न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, बट ऑफ कोर्स इन दी नेक्स्ट सेशन। सो नेक्स्ट सेशन से जो बुक के एग्जाम्पल्स है इस टॉपिक के बेस, वो एक एक करके न्यूमेरिकल्स आएंगे। नाउ आई सी यू, आई होप दिस इज क्लियर। So I'll see you in the next video. कोई doubt हो, कोई भी query हो, you can leave it in the comments below. And now I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.